ये मसल्स ऑफ द डीप लेयर आउटक्रॉपिंग होंगे, जो एक्स्ट्रा उसकी डीप लेयर की ही बात हो रही है। ठीक हो गया। अब सुपरफिशियल लेयर की बात करते हैं। नाम पहले कर लेते हैं, ब्रेकियो रेडियलिस। नाम से ही आपको ना मसल की ओरिजिन इंसर्शन पता हो जानी चाहिए। देखें, ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। Proximal attachment from the proximal two-third of the supraepicondylar ridge of humerus. Distal attachment on the lateral surface of distal end of radius proximal to styloid process. अक्सर बेटा आपसे मैंने कहा था कि अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा क्लास फेलोज को कि वो नेटर खोल लें और साथ साथ ओरिजिन इंसर्शन उनकी देखते रहें, उनके लिए इजी होगा। किया था आपने ये काम? मैम कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास नेटर्स नहीं है, तो हम क्या करें? तो बेटा आपके पास KLM है, KLM से देख लो, और या फिर वो जो स्नेल है उससे देख लो। नेटर वैसे होनी चाहिए, इट्स वेरी हेल्पफुल। बेटर है कि आप लोग खरीद लें, एनाटॉमी उसके बगैर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, मैम वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम अगर साथ 3D वगैरह यूज कर लें तो उससे बेटर समझ आ क्या जाएगी। करना है? सॉरी, 3D व्यू वगैरह ले लें किसी ऐप से, या व्यू फिर को मैंने वैसे कुछ। बताया है, जब अवेलेबल होगा वो तो तब अवेलेबल होगा ना। अभी तो मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ आप लोग उसी को देख लें, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट हो गई, डिस्टल अटैचमेंट। अब इनर्वेशन। इनर्वेशन के लिए आपने नर्व का नाम याद रखना है, रेडियल नर्व है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, ब्रेकियो रेडियलिस है तो रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियलिस फॉर द रेडियल नर्व। C5, C6, C7 जो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है ना, C6, दैट मीन्स कि मेन रूट ये वाली है। मेन एक्शन क्या है? रिलेटिवली वीक फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म, मैक्सिमल व्हेन फोरआर्म इज इन मिड प्रोनेटेड पोजीशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन आप लोगों को पता है, मिड प्रोनेटेड मीन का भी उसका भी पता होना चाहिए कि बिटवीन द, मतलब एक दरमियान में एक पोजीशन होती है सुपिनेशन और प्रोनेशन के। नेक्स्ट है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। मैं आपको ना दिखाती हूँ उसके ऊपर। ब्रेकियो रेडियलिस रेड कलर में, गौर करें। ओके, ये आ रहा है, और रेडियल जस्ट प्रॉक्सिमल टू द रेडियल स्टाइलेट प्रोसेस के इसकी इंसर्शन है, और सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज पर ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अगला है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। फ्याज भाई, ये सिर्फ मेरी वजह से ये मार्क हो रहा है या क्या कोई स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये जो ऊपर ग्रीन कलर का निशान आ रहा है, अगर तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी मैं और उसकी एब्सेंट मार्क होगी। स्लाइड्स के ऊपर ना ग्रीन कलर में आ रही है कोई एडिटेड फॉर्म में, जैसे पेन फॉर्म में कोई लिख रहा हो कुछ। वो स्टूडेंट्स की तरफ से होता है। स्टूडेंट्स डोंट डू दिस, इस बारे में आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी ये कर रहा होगा उसका मैं नाम नोट करूंगी और फिर एब्सेंट मार्क होगी नेक्स्ट 5 लेक्चर्स की, सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ओरिजिनेट होता है लेटरल सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से, और डिस्टल अटैचमेंट है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन्स। रेडियस और अल्ना के बाद आपकी मेटाकार्पल्स आती हैं, 2 रोज होती हैं, और उसके बाद मतलब कार्पल बोन्स आते हैं और उसके बाद आपकी मेटाकार्पल्स आती हैं, ठीक है, जो कि 5 होती हैं टोटल इन नंबर, जो कि पाम की होती हैं, ठीक है। तो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन, इसको भी रेडियल नर्व कर रही है सप्लाई। रेडियलिस से आप लोग याद कर सकते हैं कि रेडियलिस है तो रेडियल नर्व। C6, C7 मेन रूट्स हैं, C5 का इसमें रोल नहीं है। मेन एक्शन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का सेम एक्शन होगा, तो मैं बाद में एंड पे आपको बता दूंगी, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। अब आप नोट करेंगे तो सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज पर थे दोनों, ये लेटरल एपिकोंडाइल से हो रहे हैं ह्यूमरस के। कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, 3 होंगे एक्सटेंसर मसल्स जिनका कॉमन ओरिजिन होगा। इंसर्शन होगी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस की, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन, और इनर्वेशन है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। C7, C8 मेन रूट कौन सा हुआ, क्योंकि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है C7। इसका एक्शन क्या है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का? एक्सटेंड एंड एबडक्ट द हैंड at the wrist joint, extensor carpi radialis longus, active during fist clenching। जब आप फिस्ट बनाते हो तो ये फिस्ट क्लेंचिंग में ये ज्यादा एक्टिव होता है। एबडक्शन और एडक्शन ये आप लोग देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा। कैमरा ऑन? अच्छा, अगर चले मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ जब तक कैमरा ऑन होता है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमा, ये तीनों मसल्स
ओरिजिनेट होते हैं सेम ही पॉइंट से, ठीक है। वो कौन सा है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। दिस इज माय हैंड, दिस इज एडक्शन मीडियल साइड पे, दिस इज एबडक्शन लेटरल साइड पे, ठीक है। मीडियल साइड पे एडक्शन है और लेटरल साइड पे एबडक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट ये इनकी ओरिजिन सेम ही है। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट क्या है? डिस्टल अटैचमेंट मैंने आपको एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस की बता दी थी। अब एक्सटेंसर डिजिटोरम की है, एक्सटेंसर एक्सपेंशंस ऑफ मीडियल 4 डिजिट्स। मीडियल 4 डिजिट्स होंगी, उनकी जो एक्सटेंसर एक्सपेंशंस है ना, ये आपके उल्टे हाथ पर इस टाइम सब कुछ हो रहा है बिकॉज ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर एक्सपेंशंस ऑफ मीडियल 4 डिजिट्स, सेम नर्व सप्लाइड, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व C7 C8, C7 इज द मेन, एक्सटेंड्स मीडियल 4 डिजिट्स। कहां पे इंसर्शन थी? मीडियल 4 डिजिट्स पे। सो एक्सटेंशन भी मीडियल 4 डिजिट्स की कराएगी। एक्सटेंड्स मीडियल 4 डिजिट्स प्राइमरीली एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स। नाम से सोचें, मेटाकार्पल बोन्स और फ्लेंजेस, जो उंगलियों की होती है ना, फिंगर्स की, उनको फ्लेंजेस कहते हैं उन बोन्स को। मेटाकार्पल आपके पाम की होती हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होगा ना, उसके ऊपर एक्सटेंशन कराता है सेकेंडरीली एट द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, और सेकेंडरीली, प्राइमरीली तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे इनकी मूवमेंट होगी ना, एक्सटेंशन करा दी, सेकेंडरीली एट द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स। अक्सा मुझे बताएं, आपको समझ आ रही है? अक्सा एंड बिलाल, बाकी स्टूडेंट्स का भी मैं नाम नोट कर लूंगी आज, फिर उनको भी मैं कॉल करूंगी। मुझे अटेंडेंस शीट भी बता दें, मैं अंदर रैंडमली ना उन स्टूडेंट से फीडबैक लूं। फिलहाल आपका मुझे जवाब नहीं आ रहा। यस मैम आ रही। ठीक हो गया। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ठीक है, सेम ओरिजिन है। इंसर्शन कहाँ पे? एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ 5th डिजिट। अगर आप लोग इसी से देखें मिनिमाई नाम, और हमारी सबसे हैंड की जो छोटी उंगली है वो 5th होती है, तो उसी से आपको पता चल जाना है कि इंसर्शन किधर हो रही होगी, 5th डिजिट पे, ठीक है। Deep branch of the radial nerve extends 5th digit primarily at metacarpophalangeal joint and secondarily at the interphalangeal joints. समझ आ रही है? इशाल तारिक 29 रोल नंबर, बताएं मुझे, समझ आ रही है? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। मैं रोल नंबर फैज में साथ साथ में बोलूंगी तो आपने रोल नंबर्स भी नोट करने हैं, ठीक है। जो नहीं होगा मुझे फौरी तौर पर बताइएगा, मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है उसकी। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ये ओरिजिनेट होता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, सेम ही है, लेकिन साथ में और कहां से ओरिजिन हो रहा है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना थ्रू अ शेयर्ड एपोन्यूरोसिस। ओके, ये साथ में अल्ना को भी इन्वॉल्व कर रहा है। अगर आप देखें तो नाम में ही अल्नारिस आ गया है, तो फिर इससे से आपको हो जाना चाहिए, ठीक है अंदाजा। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल बोन, अब ये मेटाकार्पल पे ही है, ठीक है। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल बोन, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। हाँ जी शाल तारिक 29 रोल नंबर। नो मैम, एक क्वेश्चन है मैम। क्वेश्चन मैं एंड पे सुनूंगी बेटा, अभी मेरे पास इतना, क्योंकि मैंने आपका लेक्चर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन मैं एंड पे करूंगी, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट कराऊं ताकि क्वेश्चन के लिए भी टाइम। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व C7 C8, मेन कौन सी? C7 है, तो एक्सटेंड्स एंड एडक्ट्स। एडक्ट्स होता था मीडियल साइड पे हैंड की रोटेशन ना, वो जो मैंने आपको करके बताई थी। एक्सटेंड्स एंड एडक्ट्स हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, आल्सो एक्टिव ड्यूरिंग फिस्ट क्लेंचिंग। सो मेनली जो हमारे एक्सटेंसर मसल्स है वो फिस्ट क्लेंचिंग में इंपॉर्टेंट है। ये देखें पिक्चर, अब इस पर देखें, ठीक है। ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही होंगी ना, आपने अब जब नेक्स्ट पढ़ना है ना अपना, KLM से देख लेना और इन पिक्चर्स को साथ में करते रहना। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ब्रेविस हमेशा थंब की तरफ होता है, ठीक है। ब्रेविस से ना थंब को जेन में लाइएगा। एबडक्टर, ये अभी करना है आपने, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ये देखें अल्ना साइड पे गया और 5th डिजिट पे गया मेटाकार्पल पे। एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, ये देखें, ये मेटाकार्पल्स पे भी और फ्लेंजेस पे भी इसकी है। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, मिनिमाई से मैंने कहा था 5th डिजिट सबसे छोटे वाली, तो ये देखें दिख रहा है ऑरेंज कलर में। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाती है डीप लेयर। डीप लेयर में हमारे पास है सुपिनेटर, एक्सटेंसर इंडिसेस, ठीक है। सुपिनेटर में पढ़ाती हूँ, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, रेडियल कोलैटरल एंड एंगुलर लिगामेंट्स। अब ये कौन से लिगामेंट्स हैं? ये वो वाले लिगामेंट्स हैं जो कि ह्यूमरस का रेडियल और अल्ना के साथ जो जॉइंट बन रहा है ना, एल्बो जॉइंट, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर सुपिनेटर फोसा क्रस्ट ऑन द अल्ना, ठीक है, क्रस्ट ऑफ अल्ना और सुपिनेटर फोसा पे भी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंसर्शन आती है लेटरल पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सर्फेसेस ऑफ प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस। लेटरल, पोस्टीरियर
and anterior surfaces of the proximal third of the radius. Radius और ulna याद है ना आप लोगों को, bones पे insertion मैंने बताई थी कि supinator आ रहा है, cover कर रहा है, तो ये उसमें उसको भी जा रहा है, तो anterior surface पे भी चला गया, posterior भी गया और lateral भी गया. T branch of the radial nerve C7 C8, और इसमें कौन सी main nerve root होगी बताएंगी मुझे पाकीज़ा महबूब. रोल नंबर 30. फ्याज भाई नोट करिएगा ये प्रेजेंट है या नहीं, एब्सेंट मार्क कर दें इसकी. Supinates forearm, rotates radius to turn the palm anteriorly or superiorly if elbow is flexed. तो कंडीशन इन्होंने क्या रखी, elbow is flexed. ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंसर. स्टूडेंट्स अगर विद इन द टाइम मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं एब्सेंट ही मार्क करूंगी, सो बी विजिलेंट. ओके, एक्सटेंसर इंडिसेस. ओरिजिन कहाँ से है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. ठीक है, डिस्टल थर्ड ऑफ अल्ना, पोस्टीरियर सरफेस उसकी, और साथ में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से इंसर्शन है. एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ सेकंड डिजिट. जो हमारी हैंड होता है उसमें हम कहते हैं पॉइंट विद द इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, थंब के साथ वाली फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं ना, सो इंडिसेस से सेकंड डिजिट. ठीक हो गया. ये मुझे बताएंगी नबा इरफान, 8 रोल नंबर. नबा इरफान बताएं, समझ आई है कि नहीं, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है. अच्छा, सप्लाई होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व C7 C8. जी नबा इरफान बोले. जी मैम, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें. इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है मैम, फोर्थ फिंगर. इंडेक्स फिंगर बेटा वो रिंग फिंगर होती है फोर्थ. ये तो लेमैन टर्म है, आम सी टर्म है, ये तो पता होना चाहिए. इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं जो सेकंड वाली होती है, तो इसीलिए इंडिसेस है. तो ये सेकंड डिजिट इसकी इंसर्शन में. आप लोग नाम से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों के लिए इजी होगा रिमेंबर करना, अदरवाइज आप लोगों से याद नहीं होंगी ये चीजें, रट्टा इतना ज्यादा चीजों को नहीं लगता होता. पोस्टीरियर नर्व C7 C8 कंटिन्यूएशन ऑफ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. ठीक है, एक्सटेंड्स सेकंड डिजिट एनेबलिंग इट्स इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन. हम लोग जब पॉइंट कर रहे होते हैं इंडेक्स फिंगर, तो हम लोग एक किस्म की हमारी वो इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन ही हो रही होती है ना, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन के लिए करता है, हेल्प्स टू एक्सटेंड द हैंड एट रिस्ट जॉइंट. नेक्स्ट आती है हमारे पास एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस. ठीक है, एब्डक्टर है तो एब्डक्ट करेगा हैंड को, मींस थंब साइड पे हैंड की रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट कराएगा. ओरिजिन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ्स ऑफ द अल्ना. प्रॉक्सिमल हाफ्स मीन स्टार्टिंग हाफ्स ऑफ द अल्ना, और उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे अल्ना और रेडियस के और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी साथ में कवर कर रहा है. जाके लग रहा है ये किधर इंसर्ट हो रहा है, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे. ओके, तो इसका कौन सी नर्व रूट है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व C7 C8. C8 is the main continuation of deep branch of radial nerve. It abducts the thumb and extends it at carpo-metacarpal joint. Okay. हबीब हसीब हुमायूं, रोल नंबर 60, प्रेजेंट लग कर बोले. यस मैम. लॉन्गेस्ट. ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. देखें गौर करें तो एब्डक्टर जो था वो रेडियस को भी इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंसर पॉलिशस लॉन्गेस्ट ने सिर्फ अल्ना को और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को किया, रेडियस को उसने नहीं किया. अब ये जाके अटैच हो रहा है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द थंब. ठीक है, डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द थंब पे. ओके, अब इसकी भी सेम नर्व सप्लाई है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व C7 C8 कंटिन्यूएशन ऑफ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. करता क्या है, एक्सटेंड्स द डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब एट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, एक्सटेंड्स मेटाकार्पोफ्लेंजियल एंड कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स. स्टूडेंट्स आपको इसके एक्शंस भी याद हो. आर्टरीज ऑफ फोरआर्म. ठीक है, दो मेन होती हैं, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी. मैम वो लास्ट कॉलम जो है वो रिपीट कर दें, तब आपकी वॉइस इशू हो गया था. मैं ना वो आपको मैंने बता दिया था, अभी मुझे आर्टरीज करा लेने दो, फिर उसके बाद में एंड में उसको दोबारा से ना आपको विद टाइम मिलता है ना तो मैं एक एक मसला आपको दिखा दूंगी. ठीक है, इसलिए अब जल्दी से आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना है और अपना लेक्चर कंप्लीट करें ताकि मैं आपको एंड पे वो दिखा सकूं. ठीक है, The most conspicuous arteries of the forearm are the radial and ulnar arteries. However, they mainly supply the hand through the deep and superficial palmar arches. ठीक है, मेनली कहाँ सप्लाई होती है, हैंड पे, तो वो आर्चेस होती हैं कौन सी, सुपरफिशियल और डीप पामर आर्चेस बनती हैं. पामर है तो पाम सरफेस पे. The arterial supply of forearm is chiefly derived from the common introitious branch of the ulnar artery. जो forearm की आर्टरी होगी वो कौन सी है, चीफली किससे सप्लाई हो रही है, अल्नर आर्टरी की. वेरी गुड. द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस आर्टरीज ये हो गई हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल आर्टरी.
Branches and course. Radial artery is the smaller terminal branch of brachial artery in the cubital fossa. Brachial artery आती है, दो में डिवाइड होती है, रेडियल देती है और अल्नर देती है क्यूबिटल फोसा में. It runs downwards to the wrist with a lateral convexity. Lateral convexity अगर आप लोगों को जब हम पल्स कर रहे होते हैं, किसी भी पेशेंट की पल्स देखते हैं या खुद की ही देख लो पल्स, तो वो lateral एस्पेक्ट पे होगी और वो थंब की डायरेक्शन में आ रही है. ओके, लाइन ऑफ थंब जो है ना उसकी उसी लाइन में आ रही होती है. तो ये आ गया lateral convexity, यहाँ पर बनाती है. It leaves the forearm by turning the posteriorly and entering the anatomical snuff box. Anatomical snuff box आपको पता होगा या नहीं, वो नेक्स्ट आप पढ़ लेंगे. ये एक होता है एनाटॉमिकल बोनी मार्क होते हैं ये ना, कुछ इसकी बाउंड्रीज होती हैं, तो वहां पर ये टर्न करती है, वहां पर भी इसकी पल्सेशंस फील की जा सकती हैं. As compared to the ulnar artery, it is quite superficial throughout its course. ये काफी ज्यादा यहाँ पे है, मैं आपको इसका ना बता देती हूँ. वेट एक मिनट, ये वाली स्लाइड छोटे हो गई. द रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ये आपने नेक्स्ट वाली में देखें. एक सेकंड रुकिए, इसको अप्रिशिएट करिएगा रेडियल रिकरेंट आर्टरी को. ठीक है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी अराइजेस जस्ट बिलो द एल्बो. ओके, पॉइंटर दिख रहा है ना. रन्स अपवर्ड्स deep to the brachioradialis muscle and ends by anastomosing with the radial collateral artery which is the branch of profunda brachii artery. ये जो डॉटेड में आ रहा है, बच्चों मुझे प्लीज जवाब दो कि आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है. आ रही है मैम. कहाँ से पढ़ा रही हैं? आ रही है मैम. ये इधर देखें. ठीक है, ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी आई, किधर से निकली? रेडियल आर्टरी से. फर्स्ट ब्रांच यही दी है. उसके बाद प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो थी, एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई, और उसमें रेडियल कोलैटरल ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई के साथ जाके एनास्टमोस की है. ओके, फिर अगला है हमारे पास एंड एंड्स बाय एनास्टमोसिंग विद द रेडियल कोलैटरल आर्टरी व्हिच इज द एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, फिर आ जाती है सॉरी muscular branches. Muscular branches are given to the lateral muscles of the forearm. इसने अब नेक्स्ट इसका जो होगा ना कोर्स, उसमें जाते जाते इसने अपनी ना मस्कुलर ब्रांचेस भी देते जाना है. ठीक है, एक तो ये पिक्चर हो गई ना, ये वाली थी जो मैंने आपको रीड करके दी है. अब ये नेक्स्ट आ गई. अब नेक्स्ट एंड पे आ रही है, तो इधर देखें बेटा, ये आ गई रेडियल रिकरेंट आर्टरी इसकी, ये ऊपर चली गई, ये रेडियल कोलैटरल के साथ एनास्टमोस कर गई, इसने एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प कर दी. ओके फाइन. अब नीचे आ गई रेडियल आर्टरी, ऐसे ही आती रही है. बीच में जो भी मसल्स हैं उनको मस्कुलर ब्रांचेस देती गई है लेटरल कंपार्टमेंट के. जहाँ लेटरल कंपार्टमेंट तो यही वाली साइड बनेगी ना, तो इनको ब्रांचेस देती गई है. नीचे आई, अब इसकी हमने करनी है टर्मिनेशन इन फोर आर्म. टर्मिनेशन मतलब एंडिंग इन द फोर आर्म, वो होगी दो से. एक ये देगी सुपरफिशियल पामर ब्रांच रेडियल आर्टरी की, ये वाली, ये जाएगी और जाकर अल्नर की सुपरफिशियल पामर से मिलकर ना पामर आर्च बना देगी. कौन सी वाली? सुपरफिशियल. दोनों सुपरफिशियल ब्रांचेस मिलकर बना रही हैं सुपरफिशियल पामर आर्च. ठीक है, एक ये देगी डीप ब्रांच. ठीक है, डीप पामर ब्रांच. अब ये डीप वाली जो होगी ना, वो पीछे को जाएगी और जाके डीप पामर आर्च में हेल्प करेगी. ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ इसकी ब्रांचेस. क्विक मैं पढ़ूंगी मैंने, क्योंकि आपको इसके कोर्स दिखा दिया. द पामर कार्पल ब्रांच, इट अराइजेस नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल. इट रन्स मीडियली डीप टू द फ्लेक्सर टेंडन्स. फ्लेक्सर टेंडन्स बड़ा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सुपरफिशियलिस वो पड़े होते हैं, उन टेंडन्स के नीचे ये जाएगी डीपली मीडियली and ends by anastomosing with the palmar carpal branch of the ulnar artery in front of the middle of the recurrent branch of deep palmar arch. ठीक है, जब डीप आप पामर आर्चेस पढ़ेंगे ना, तो उसकी एक ब्रांच आती है रिकरेंट ब्रांच ऑफ द डीप पामर आर्च, वो तब आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अभी आप लोग इसको रीड करो. To form a cruciform anastomosis, the palmar carpal arch it supplies bones and joints at the wrist joint. कहाँ पे ये आर्च पड़ी हुई है? हाथ में और रिस्ट पे पड़ी है ना, तो उसी को सप्लाई करेगी, जहां पे जाएगी वहीं पे सप्लाई करेगी. अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ इसकी डोर्सल कार्पल ब्रांच. डोर्सल कार्पल, डोर्सल से ही देख लें कि डोर्सल एस्पेक्ट यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाएगी. ठीक हो गया. डोर्सल कार्पल ब्रांच इट फॉर्म्स अ डोर्सल कार्पल आर्च विद द ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी. Number 5, the superficial palmar branch, it arises just before the radial artery. It leaves the forearm by winding backwards. The branch passes through the thenar muscles. thenar muscles बेटा वो वाले होते हैं जो थंब साइड पे होते हैं. हमारे हाथ की ना मसल्स की आगे आप पढ़ोगे दो होती हैं. ठीक है, दो कंपार्टमेंट्स एक किस्म के होते हैं, दो पार्ट्स, थिनार एंड हाइपोथिनार. थिनार होते हैं थंब वाले मसल्स और हाइपोथिनार होते हैं जो मीडियल साइड पे थंब के ऑपोजिट साइड पे होंगे. ठीक है,
and ends by joining the terminal part of the ulnar artery to complete the superficial palmar arch. ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ. मोहम्मद हसनैन 38 रोल नंबर प्रेजेंट लिखवाएं अपनी. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. यस मैम प्रेजेंट. ठीक हो प्रेजेंट गया. मैम. जी बस सही है बेटा. ये आपको मैं समझा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ. अब अगला मैं आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि मैंने आपको मसल्स भी दोबारा से एक दफा फिर से मैं वो एक एक करके दिखाऊंगी. अल्नर आर्टरी, इसका बिगनिंग कोर्स एंड टर्मिनेशन. बिगनिंग क्या है? अल्नर आर्टरी इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. लार्जर है टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. मैंने बताया था क्यूबिटल फोसा में दो में डिवाइड हुई, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी. तो लार्जर ब्रांच कौन सी हो गई? अल्नर आर्टरी. एंड बिगिंस इन द क्यूबिटल फोसा. Artery runs obliquely downwards and medially in the upper 1/3 of forearm. Obliquely downwards medially. ये आ गई अल्नर आर्टरी. ठीक है, ये आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? ये वाली रिस्पॉन्स दे मुझे. मोहम्मद अहमद रोल नंबर 32 दिख रही है आपको? यस मैम. गुड. ओके मैम प्लीज अल्नर आर्टरी आप रिपीट कर दें. अभी तो बेटा मैंने शुरू ही की है, रिपीट क्या करनी है? अभी तो मैं बिल्कुल ही शुरू हुई हूँ उसके ऊपर. आपने मतलब ये बताया ना कि ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है, आप प्लीज थोड़ा सा बता दें. अच्छा, अल्नर आर्टरी इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड बिगिंस इन द क्यूबिटल फोसा. This artery runs obliquely downwards and medially in the upper 1/3 of forearm. Obliquely downwards and medial side पे upper 1/3 of the forearm. Okay? बेटा अपना नाम बताएं जिसने क्वेश्चन पूछा था. नाम विद रोल. मैम अनिशा. ठीक हो गया. Okay, but in the lower 2/3 of the forearm, its course is vertical. Vertical हुआ कि नहीं? Lower 2/3 पे. ये oblique, ये vertical. Okay, it enters the palm by passing superficial to flexor retinaculum. जो मसल्स होते हैं आपको मैम फरत ने पढ़ा दिया होगा, जो मसल्स होते हैं ना फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, वो सब एक कलेक्शन होती है शीथ की, फेशिया की. उसके अंदर वो कलेक्टेड फॉर्म में उनके टेंडेंस जा रहे होते हैं एक प्रॉपर पाथवे में. वो जो होता है ना, जो इन चीजों को आपस में इकट्ठा जोड़ के रखता है रिस्ट जॉइंट पे, उसको फ्लेक्सर रेटिनेकुलम कहते हैं. इसी तरह ही एक्सटेंसर रेटिनेकुलम भी होता है जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को आपस में बाइंड करके रखता है ताकि डिसलोकेट ना हो और मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन मेंटेन रहे. अब आ जाती हैं ब्रांचेस. सबसे पहले आती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज. These anastomose around the elbow. The smaller anterior ulnar recurrent artery runs up and ends by anastomosing with the inferior ulnar collateral artery in front of the medial epicondyle. देखें, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी गई ऊपर, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी जो कि डायरेक्टली ब्रेकियल आर्टरी से आ रही है, अब प्रोफंडा ब्रेकाई से नहीं आई है, ये डायरेक्टली ब्रेकियल आर्टरी से आई, दोनों एनास्टोमोस की. ओके, इरसा लतीफ रोल नंबर 40 बताएं, दिखा है आपको? जी अच्छा, ये हो गया हमारे पास. द लार्जर पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी अराइजेस लोअर देन द एंटीरियर. जो एंटीरियर हमने पढ़ी ना रिकरेंट, उससे लोअर नीचे होगी, ये वहां पे अराइज की है. एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विद द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल. बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल बच्चों, ये जहन में रखें पॉइंट्स. ओके, जो डॉटेड लाइन है इट शोज बिहाइंड, जो प्रॉपर सही वाली लाइन है ये एंटीरियर सरफेस को शो करिए. सो ये पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी हो गई, ऊपर गई है और जाकर ये किससे हुई? सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी से. देखें, दिख रहा है जी? समरा नहीं 48 रोल नंबर बताएं मुझे. यस मैम. प्यास भाई मैं रोल नंबर भी साथ में कर रही हूँ, फिर रोल नंबर भी नोट करिएगा, ठीक है? हाँ जी, अब ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी ब्रांचेस. अच्छा, अब ये जो ये कॉमन है, द कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी विच इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग अराइजेस जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट बिलो शुरू होगी, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है. इट पासेस बैकवर्ड्स टू रीच द अपर बॉर्डर ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. अपर बॉर्डर ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे आ गई और अब ये एंड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी दो में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज में. ठीक है, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी क्या करेगी? इट इज द डीपेस्ट आर्टरी ऑन द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म. इट अकम्पनीज द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी के साथ साथ कौन सी जा रही है? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, और ये डीपेस्ट आर्टरी है. इट डिसेंड्स, ये डिसेंड करेगी, नीचे को जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिशस लॉन्गस. ओके,
ये आगे हमारे पास कॉमन इंट्रोशियस। गौर करें तो ये जो मोटी सी रेड कलर में आ रही है ना, दिस इज द कॉमन इंट्रोशियस, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद ये दो में डिवाइड होगी, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, और ये जो पीछे को ऐसे बैकवर्ड जा रही है ना, दिस इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि ज्यादा दिखाई नहीं गई है। ये छोटा सा जो आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है। ओके, अगला है हमारे पास, इसी की मैं फर्दर इलेबोरेट करूंगी। अब आ रही है, इट पियर्सेस द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पोस्टीरियर वाली एट द अपर बॉर्डर ऑफ प्रोनेटेड क्वाड्रिटस टू एंटर द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है, पोस्टीरियर वाली पीछे चली गई, अब जाके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी। आर्टरी गिव्स मस्कुलर ब्रांचेस टू द डीप मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आर्टेरियल सप्लाई स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोली थी कि मेन आर्टरी ऑफ द फोरआर्म इज द अल्नर आर्टरी। कौन सी आर्टरी? इंट्रोशियस आर्टरी। ओके जी, तहरीम अल्लाह दिता, बताएं मुझे रोल नंबर 4 समझ आई है? Yes, ma'am. Artery gives muscular branches to the deep muscle of the front of the forearm. Nutrient artery, nutrient artery बेचा जाती होती है बोन को। ठीक है, न्यूट्रिएंट आर्टरी एक ही होती है, उसने जाना होता है बोन को सप्लाई करना होता है, न्यूट्रिशन देनी होती है। न्यूट्रिएंट ब्रांचेस टू द रेडियस एंड अल्ना एंड अ मीडियन आर्टरी व्हिच accompanies the median nerve। ठीक है, नियर इट्स ओरिजिन। अब मतलब अल्नर आर्टरी ने न्यूट्रिशनल आर्टरीज भी दे दी दोनों बोन्स को। नियर इट्स ओरिजिन द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी गिव्स ऑफ द इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी व्हिच रन्स अपवर्ड एंड एंड्स बाय एनास्मोसिंग विद द मिडल कोलेटरल आर्टरी व्हिच इज द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी बिहाइंड द lateral epicondyle of humerus। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मस्कुलर ब्रांचेस। अब देखें बेटा, जिधर जिधर ये आर्टरी जा रही है, जो जो मसल इसके साथ होगा ये उसी को सप्लाई करेगी। ओके, मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई द मीडियल साइड्स ऑफ द मीडियल मसल्स ऑफ द फोरआर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पामर एंड डोर्सल कार्पल ब्रांचेस। मैंने बात की थी ना सुपरफिशियल पामर आर्च, डीप पामर आर्च की हैंड में, तो मैंने बताया था कि रेडियल पार्ट क्या होगा, कि वो रेडियल साइड पे अपनी दे रही है, अल्नर साइड से आ रही है, दोनों जुड़ रही हैं हैंड में और आकर वहां पर एक आर्च बना रही है जो कि फर्दर सप्लाई करती हैं। तो अब अल्नर पार्ट आ गया उसका। ठीक है, पाल्मर आर्च कार्पल ब्रांच हो गई और डोर्सल कार्पल ब्रांच। डोर्सल वाली ने मुझे बताएंगे चाहत मुस्तफा 34 रोल नंबर। डोर्सल वाली ने किधर जाना है, नाम से ही पता चल रहा है। चाहत मुस्तफा रोल नंबर 34 टेक्स पार्ट इन द एनास्टोमोसिस अराउंड द रिस्ट जॉइंट। फ्याज भाई ये 34 रोल नंबर की एब्सेंट लगा दें। चाहत मुस्तफा, हाँ जी ठीक हो गया। नेक्स्ट यही बात मुझे बताएंगी मोहम्मद अब्दुल रहमान 49 रोल नंबर। मोहम्मद अब्दुल रहमान 49 रोल नंबर। द पामर कार्पल ब्रांच हेल्प्स टू फॉर्म द पामर कार्पल आर्च। The dorsal carpal branch arises just, इसकी भी एब्सेंट लगा दे 49 रोल नंबर मोहम्मद अब्दुल रहमान। The dorsal carpal branch arises just above the pisiform bone. Pisiform bone is the shortest bone of the carpal bones, जो कि रिस्ट में पड़ी होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर से ही ये dorsal carpal branch बनेगी, वो निकलेगी वहां से, winds backwards, पीछे को जाएगी, deep to the tendons and ends in the dorsal carpal arch में। This arch is formed medially by the dorsal carpal branch of the ulnar artery और laterally किससे बनेगी ये मुझे बताएंगी। कौन बताएगा मुझे? तलहा बिलाल 20 रोल नंबर। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उसको भी देख सकते हैं। बताएं लेटरल साइड पे कौन सी डोर्सल कार्पल का होगा, किसकी तरफ से वो ब्रांच आ रही है डोर्सल कार्पल ब्रांच? पिसिफॉर्म बेटा, पिसिफॉर्म बोन है। इधर देखो, ये डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी हो गया ना। डोर्सल कार्पल ब्रांच राइजेस जस्ट अबव द पिसिफॉर्म बोन। ठीक है, बोन के ऊपर से अराइज की है और बैकवर्ड गई है डीप टू द टेंडन्स एंड एंड्स इन द डोर्सल कार्पल आर्च। डोर्सल कार्पल आर्च किस साइड पे पड़ी होती है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, बाकी आपसे मैंने कुछ नहीं पूछा है। ये तो मैंने क्या डॉक्टर फरद भी आपको कल के लेक्चर में डोर्सल और एंटीरियर एस्पेक्ट का बता चुकी हैं। बताएं मुझे। This arch is formed medially by the dorsal carpal branch of the ulnar artery and laterally by the dorsal carpal branch of the radial artery. Dorsal aspect बताएं कौन सा है? नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। ओके, वीनस ड्रेनेज एक चीज याद रखिएगा, जहां जहां आर्टीरियल सप्लाई जा रही है ना, जिस जिस जगह पे वो जा रही है, जो जो आर्टरी का नाम होगा ना उसको आप वेन कर देंगे, वही वेन उसकी वीनस सप्लाई हो जाएगी। दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और डीप वेन्स होती हैं। ठीक है, डीप वेन्स सेम होती हैं आर्टरीज के साथ की ही, सिर्फ उनमें आर्टरी लग जाता है। लाइक अगर रेडियल की बात करें तो रेडियल आर्टरी हो जाएगी और वो रेडियल वेन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो सुपरफिशियल वेन्स का एक अपना सिस्टम होता है। सुपरफिशियल वेन्स में तो बेसिलिक और वो दूसरे वाली आ जाती हैं केफेलिक वेन्स। ठीक है, अब वीनस ड्रेनेज ऑफ द वेन्स ऑफ द फोरआर्म।
In the forearm, as in the arm, there are superficial and deep veins. The superficial veins ascend in the subcut tissue, subcutaneous tissue में होते हैं. बेटा ये जो हम ले रहे होते हैं ना सैंपल क्यूबिटल फोसा से या फिर किसी और वेन से, फेमरल वेन से ले रहे होते हैं. अभी फेमरल वेन का तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है. ये वेन्स होती हैं सुपरफिशियल वेन्स. डीप वेन्स डीप पड़ी होती हैं, उनसे लेना इज मतलब काइंड ऑफ डिफिकल्ट, इसलिए नहीं लिया जा सकता. अदरवाइज लिया उससे भी जा सकता है, ठीक है. They ascend in the subcutaneous tissue. The deep veins accompany the deep arteries of the forearm. अब superficial veins भी होगी और deep का भी मैंने आपको बता दिया. Deep veins, ठीक है. Deep veins accompanying arteries are plentiful in the forearm. बहुत ज्यादा होती हैं, okay. These accompanying veins जिनको venicomitants भी कहते हैं, Latin word है venicomitants, okay. Accompanying veins इसका मतलब है. They arise from anastomosing deep venous palmar arch. एक चीज ज़हन में रखो, आर्टरीज जो हैं वो आपकी आ रही हैं मेनली कहाँ से, हार्ट से, थोरेसिक एओर्टा और फर्दर उसकी फर्दर ब्रांचेस, वो तो आपको नहीं पता होगा, सो मैं वो वर्ड्स यूज करके आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहती. बस ये देख लें कि हार्ट से ना आर्टरीज के थ्रू ना हेल्प ले लेके उन्होंने आर्म में इवन के फुट टो तक भी जाना है, ओके. वेन्स जो होंगी वो एंड पॉइंट से स्टार्ट होंगी, टो से स्टार्ट होंगी, सोल में जाके उधर जाएंगी और उसके बाद लेग से होती हुई, एब्डोमेन से होती हुई हार्ट तक पहुंचेगी. ठीक हो गया. हैंड की बात करें, फिंगर से स्टार्ट होगी, पाम में उसकी जो आर्च बनी है वहां पर जाएगी, फोर आर्म और उसके बाद वो हार्ट में जाएगी. ठीक हो गया. उस्मान नासिर 242 रोल नंबर, कुछ समझ आई इस चीज की? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया है. उस्मान नासिर 42 रोल नंबर, एब्सेंट मार्क कर दें क्लास भाई. डीप वेन्स अकम्पनिंग आर्टरीज ये हो गया है. अच्छा, अब ये कहां से राइज फ्रॉम एनास्टोमोसिंग डीप वीनस पामर आर्च इन द हैंड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द आर्च. लेटरल साइड कौन सी बनेगी? थंब वाली साइड. पेयर्ड रेडियल वेन्स अराइज होंगी एंड अकम्पनी द रेडियल आर्टरी. पेयर्ड क्यों बोला? दोनों साइडों की बात हो रही है, ठीक है. कंपनी द रेडियल आर्टरी फ्रॉम द मीडियल साइड, पेयर्ड अल्नर वेन्स अराइज एंड अकम्पनी द अल्नर आर्टरी. ठीक है. एक तो सुपरफिशियल आर्च थी और फिर डीप आर्च थी उनसे, ठीक है, तो इसलिए पेयर्ड और फिर साथ में कंपनी द अल्नर आर्टरी. ठीक है. द वेन्स अकम्पनिंग ईच आर्टरी एनास्टोमोस फ्रीली विद ईच अदर. समझ आ रही है? जो वेन अकम्पनी कर रही है ना वो एक दूसरे के साथ फ्रीली एनास्टोमोस भी कर जाती हैं. द रेडियल एंड अल्नर वेन्स ड्रेन द फोरआर्म बट कैरी रिलेटिवली लिटिल ब्लड फ्रॉम द हैंड. ओके. अभी आ गई हमारे पास वेन्स. ये जो डार्क ब्लू कलर में है दीज आर द डीप वेन्स. ये जो लाइट कलर में है ना, लाइट ब्लू कलर में, सुपरफिशियल वेन्स है. अब गौर करें, लाइट कलर में है, डिजिट से आया, सुपरफिशियल पामर आर्च बनी, उससे ड्रेन करते हुए जो वेन्स है ना उसके लिए आपने वर्ड सप्लाई नहीं यूज करना, उसके लिए आपने वर्ड यूज करना है ड्रेनेज का. ओके. क्योंकि वो ड्रेन करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको लेके जाती है, एक किस्म का ड्रेनेज सिस्टम है. ठीक हो गया. रोल नंबर 27 सानिया काजी. ठीक हो गया, समझ आ गई? यस मैम. जी. अच्छा, अब ये जा रही है, अब गौर करिएगा, ये है किफेलिक वर्ड और ये आ रही है वो वेन. बेटा ये किस डायरेक्शन में वेन है? ये क्या है? थंब है ना, तो ये किफेलिक हो गया. ओके. अब आ गया बेसिलिक वेन. ये मैं सुपरफिशियल वेन्स का भी बता रही हूँ, डीप का मैं बाद में बताती हूँ. ये है बेसिलिक वेन. ये है हमारी सबसे छोटे वाली फिंगर, फिफ्थ डिजिट, डिजिटाइम मिनिमाई जिसके लिए वर्ड भी यूज करते हैं एनाटॉमिकली. तो ये बेसिलिक वेन फॉर्म कर रही है. ओके. ये दोनों मिली हैं, क्यूबिटल फोसा में गई है और फिर जाके ऊपर ये फर्दर हमारे पास वेन्स बना देंगी एक्सिलरी वेन. ठीक है. मीडियन क्यूबिटल फोसा. अब जो क्यूबिटल फोसा है ना वहां पर हम सैंपल लेते हैं ब्लड का. ठीक है. वो कौन सी वेन होती है? ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मीडियन क्यूबिटल वेन होती है जिससे हम सैंपल ले रहे होते हैं. ओके. अब ये एंड पे मैंने ये बात पूछनी भी है, कोई भी रोल नंबर हो सकता है वो. डीप वेन. डीप वेन जो होती है वो डीप पामर आर्च से गई है, पामर वीनस आर्चिस से गई है. ये आ गई हमारे पास थंब वाली साइड पे रेडियल वेन. ओके. और ये हमारे पास अल्नर साइड पे, मीडियल साइड पे आ गई अल्नर वेन. ओके. ऊपर गए, ऊपर हमारे पास बन गई ब्रेकियल वेन. एट द एंड जाना उसने भी एक्सिलरी वेन. ओके. in the forearm along the sides of corresponding arteries. मैंने आपको वो दिखा दिया है, अब मैं रीड कर रही हूँ. Receiving tributaries, drainage and tributaries. Okay, receive कर रही है. Tributaries from veins leaving the muscles. मस्कुलर भी तो है ना, तो अब मसल्स ने भी तो अपनी वीनस सप्लाई देनी है, तो मस्कुलर वेन्स भी आ गए. ठीक है. Receiving tributaries from veins leaving the muscles with which they are related.
डीप वेन्स कम्युनिकेट विद द सुपरफिशियल वेन्स, मैंने बताया था ना कि आपस में एनास्टोमोज हो जाती हैं। द डीप इंट्रोशियस वेन्स which accompany the introitious arteries, they unite with the accompanying veins of the radial and ulnar arteries in the cubital fossa to the deep veins are connected to the median cubital vein, a superficial vein. median cubital, ये हमारे पास आ गई इंट्रोशियस वेन, ठीक है। ये जाके फिर इधर से आके इसने अपना उसमें मीडियन क्यूबिटल वेन के साथ कनेक्ट करना है, मतलब मेन इसने जाना है उधर एक्सिलरी वेन में, सब कुछ ने जाना है मेन एक्सिलरी वेन में, और उसके बाद वो हार्ट तक जाएगी। द डीप क्यूबिटल वेन्स आल्सो यूनाइट विद द अकम्पनिंग वेन्स ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। ये हमारे पास ब्रेकियल वेन है, तो ऑब्वियसली ब्रेकियल का ऑपोजिट आर्टरी है, तो वेन है तो आर्टरी उसकी ऑपोजिट होगी। अब मैं आ रही हूँ मसल्स पे। ब्रेकियोरेडियलिस मसल मैंने आपको बता दिया था, दिखा दिया था, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई एक दफा फिर से रीड करें, लैटरल सुप्राएपिकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट हुआ, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये कौन सा है, लेटरल साइड पे, लेटरल सुप्राएपिकोंडाइलर रिज से ये स्टार्ट हुआ, ओके, और लगा कहां पर है, dorsal aspect of base of second metacarpal, dorsal aspect of base of second metacarpal, यहाँ पर second metacarpal ये वाली metacarpals हैं, ये दिख नहीं रही यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पर आएगा और second metacarpal आकर अटैच हो जाएगा। एक्शन मैं नहीं बता रही, वो लोग आप लोग खुद ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली कर लेना, मैं सिर्फ ओरिजिन इंसर्शन बता रही हूँ, वही मेन है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, लेटरल एपिकोंडाइल, नॉट द सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज, ओके, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है 3 एक्सटेंसर मसल्स का, ठीक है, इसलिए कॉमन एक्सटेंसर बोला है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस था ना, तो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ये देखिए आप अगर नोट करें ना, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस भी सेम ही जगह से निकला, ब्रेविस भी सेम जगह से निकला, और अल्नेरिस भी सेम ही जगह से निकल रहा है, ये देखें, दिख रहा है बच्चों? फातिमा अल्ताफ रोल नंबर 1, यस मैम, यस मैम, हो गया। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, और ये जाके कहां पे लग रहा है, एक्सटेंसर एक्सपेंशंस ऑफ द मीडियल 4 डिजिट, सॉरी मैंने आपको निचले वाले का बता दिया, डोंट कंफ्यूज इट। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस था ना, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन, ओके, थर्ड मेटाकार्पल बोन ये वाली होगी, ये यहाँ पे आके लगेगा। नेक्स्ट एक्सटेंसर डिजिटोरम, सेम ओरिजिन है, ओरिजिन मैंने दिखा दिया था, इंसर्शन कहाँ है, एक्सटेंसर एक्सपेंशंस ऑफ मीडियल 4 डिजिट्स, मीडियल 4 डिजिट्स की ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये तो आपको दिख भी रहा है, येलो कलर में है, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट हुआ, मीडियल 4 डिजिट्स, ये मीडियल साइड होगी, 1 2 3 4, मीडियल 4 डिजिट्स पे जाके ये अटैच हो गया, ओके। अभी आपके एक्सटेंसर मसल को एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस आ गया, गौर से देखें एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस को, ये आ गया पर्पल कलर में, ओके। ओरिजिन तो सेम पॉइंट से ही हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को। अब इसकी इंसर्शन देखें, इंसर्शन आ गई मेटाकार्पल बोन पे, ये देखिए यहीं पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक नहीं आया, सो मेटाकार्पल बोन होगी, कौन सी हो गई, 5th, ठीक है, अल्नर साइड है, मीडियल साइड अल्नर साइड। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना थ्रू, क्योंकि अल्नारिस वर्ड आ गया तो अल्ना को भी साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर, ये जो मैं आपको इस तरह की ट्रिक्स बताती हूँ ना कि अल्नर साइड आ गई तो इसको इन्वॉल्व, ये कोई प्रॉपर सही मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। सो आप लोगों को ताकि रिटेन रहे, आप लोगों को नाम से ही पता चल जाए कि ओरिजिन इंसर्शन क्या है। लेटरल एपिकोंडाइल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना थ्रू अ शेयर्ड एपोन्यूरोसिस, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल, मैंने दिखा दिया था आपको, ये सुपिनेटर मसल एंटीरियर साइड पे होता है, तो वो तो आप एंटीरियर साइड पे ही कर लोगे। अब आ जाता है एक्सटेंसर इंडिसिस, इंडिसिस जो था, एक्सटेंसर इंडिसिस इधर कहाँ पे है, एक्सटेंसर इंडिसिस इधर नहीं है, चलो खैर उसका मैं बताती हूँ, ये होती है इंडेक्स बोन, ठीक है, ये होती है हमारी मिडिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर, और ये होती है लिटिल फिंगर, और ये होता है थंब, ओके। ये इंडेक्स पे आ गया है तो इंडेक्स पे ही लगेगा इंडेक्स बोन, यानी कि सेकंड वाली जो होगी। ओरिजिन हुआ है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ अल्ना, डिस्टल थर्ड है, डिस्टल थर्ड मींस बच्चों, डिस्टल थर्ड का क्या मतलब है, मुझे बताएगी लाइबा एजाज 10 रोल नंबर, डिस्टल थर्ड का क्या मतलब हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट? जी लाइबा 10 रोल नंबर, जी आवाज आ रही है, बताएं डिस्टल थर्ड का क्या मतलब हुआ? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट, वेरी गुड।
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी उधर पड़ी है तो उसने साथ में उसको भी लिपेट लिया, ठीक है। अब इसके कहाँ पे इंसर्शन, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड डिजिट। मैंने क्या बोला था, इंडेक्स, इंडेक्स बोला था ना, तो इंडेक्स फिंगर कौन सी थी, सेकंड डिजिट, तो कहाँ पे जाके लगा, सेकंड डिजिट पे। एक्सटेंसर पॉलिशिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशिस ब्रेविस, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिशिस लॉन्गस, एब्डक्टर और एक्सटेंसर से आप लोगों को फंक्शंस भी इससे ही करने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए एब्डक्टर मींस एब्डक्ट करा रहा है, एक्सटेंसर मीन एक्सटेंड कराएगा, ओके। खुद हाथ पे वो मूवमेंट्स करके भी देखा करो, इससे ज्यादा अच्छे से रिटेन होता है। साल के एंड पे ना सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एनाटॉमी इज अ वेरी वेरी लेंथी सब्जेक्ट, एंड पे हो ही नहीं रहा होता है। Abductor pollicis longus, posterior surface of proximal halves of ulna, radius and introitious membrane, तीनों को ले लिया इसने साथ में, ठीक है। Abductor pollicis longus, ये चीज आ गई बेटा। ये अब डीप साइड पे आ रहा है, तो ये मैं आपको ओरिजिन इंसर्शन के लिए तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन इंसर्शन के लिए ओरिजिन के लिए नहीं है, ठीक है। बस इसको इधर से याद कर लो। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ्स ऑफ अल्ना भी आ गया, रेडियस भी आ गया और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी आ गया। बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे जाके अटैच हुआ, ये देखो, दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज द बेस। गौर करो तो ये व्हाइट कलर का एक छोटा सा टेंडन आ रहा है, एक्सटेंसर पॉलिशिस लॉन्गस। अब ये किधर है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अल्ना का मिडल थर्ड, उसकी पोस्टीरियर सरफेस और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी साथ में ले लिया। बेटा जब भी आती है ना बात एल्बो जॉइंट से थोड़ा नीचे की बोन्स की, लाइक अल्ना है, रेडियस है, और आप लोग ये बोलते हैं जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट है, जो भी है उसमें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन खुद ब खुद आ जाएगी अगर तो उसकी ब्रॉड किस्म की वो होगी ओरिजिन, ठीक है। तो इसलिए पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हो गया। एक्सटेंशन किधर जाके लग रही है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द थंब, एक्सटेंसर पॉलिशिस लॉन्गस, ठीक है। फैलेंक्स ऑफ द थंब, फैलेंक्स बेटा उसको बोलते हैं, ये जो होती है ना फ्लेंजेस, फिंगर्स के लिए जो उंगलियां होती हैं ना उसको हम बोलते हैं फ्लेंजेस, थंब के लिए फैलेंक्स का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसर पॉलिशिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिशिस ब्रेविस। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, ब्रेविस से जब भी होगा ना तो ज़हन में ना थंब का जरूर लेके आइएगा कि अब इसमें थंब इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को ले लिया, और साथ में इसने ले लिया डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द थंब, ओके। प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द थंब का जो डिस्टल होगा ना, एक्सटेंसर पॉलिशिस ब्रेविस, ये देखें ये तीनों मसल आके जुड़ के एक ही जगह पे लग रहे हैं, गौर करें तो। मसल समझ आए।